राम मंदिर में आया करोड़ों का दान, तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, विरोधियों की बोलती बंद, आर्थिक रूप से हो रहा फायदा ही फायदा। हम कहते थे, तब भी कहते थे, गोली हो या डंडा हो, तब भी हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया ना मंदिर, बन गया ना, कोई संदेह? तो एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जब निर्माण हुआ तो यह अयोध्या के इतिहास में लिखा गया था और अब उसी इतिहास ने विकास की नई गाथा लिख दी है, क्योंकि रामलला के दरबार ने सिर्फ आस्था नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी उत्थान कर दिया। किसी का कहना था कि मंदिर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए बना है, तो किसी का कहना था कि भाई मंदिर बनने से गरीब थोड़ी ना दूर हो जाएगी, गरीबी थोड़ी ना दूर हो जाएगी, आखिर इससे क्या ही फायदा होगा। लेकिन आज ऐसे आंकड़े सामने आए जिसके बाद ऐसे सवाल उठाने वालों की बोलती बंद होने वाली है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। इस बीच कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जिसमें बताया गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए कैसे दिल खोलकर और भारी मात्रा में दान किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट की राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने छप्पर फाड़कर दान दिया, जो कुल 3000 करोड़ है। जी हाँ, 3000 करोड़। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि 2022 में शुरू हुए निधि समर्पण अभियान के बाद से देश भर से श्रद्धालुओं ने उदारता पूर्वक दान दिया है और राम मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का योगदान दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपया की गई और अब तक लगभग 1500 करोड़ रुपए का बिल तैयार हो चुका है। मतलब मंदिर के निर्माण के लिए यह अनुमान लगाया गया कि उसकी जो लागत है वो 1800 करोड़ है और बिल जो है वो 1500 करोड़ का तैयार हुआ है, जबकि मंदिर में जो अब तक दान आया है वो 3000 करोड़ का है नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक। और ये तो बस शुरुआती आंकड़ों का अनुमान है, अभी और भी दान मंदिर के लिए आ सकता है। जाहिर तौर पर ये भक्ति और विकास का ऐसा संगम है जो इससे पहले शायद कभी किसी ने देखा नहीं होगा। और ये तो नृपेंद्र मिश्र का कहना है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो दावा ये भी किया जा रहा है कि डोनेशन 3500 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। मतलब ये 3500 करोड़ प्लस में चल रहा है। यही नहीं, इसी साल जनवरी में एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया कि ताजमहल को पीछे छोड़ राम मंदिर देश का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से सितंबर 2024 तक अयोध्या में 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक और 3153 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यानी इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, जो धार्मिक पर्यटन में उल्लेखनीय 70% की वृद्धि को दर्शाता है। इसके अलावा और भी बता देते हैं राम मंदिर बनने से क्या क्या हुआ। मंदिर का निर्माण 2020 से चल रहा है, जो 2025 तक लगभग पूरा हो चुका है। लार्सन एंड ट्रूबो जैसी कंपनियों ने बिना मुनाफे के काम किया। मंदिर का डिजाइन प्राचीन नागर शैली पर आधारित है, जिसमें 3.5 घन फुट बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। यही नहीं, इससे पर्यटन को भी बूम मिला। 2024 से 25 में 23.8 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे। ये दुनिया के किसी भी धार्मिक स्थल से ज्यादा है। इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 4 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जो 2028 तक 500 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है। इसके अलावा मंदिर ने प्रत्यक्ष राजस्व में 327 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन कुल आर्थिक प्रभाव 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक का अनुमानित है। अप्रत्यक्ष रूप की बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट की बात करें तो उससे 3000 करोड़ से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। राज्य को अतिरिक्त 20 से 25 हजार करोड़ रुपए टैक्स रेवेन्यू मिला। साथ ही 1.5 से 2 लाख नौकरियां भी इससे पैदा हुई। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में योगी बाबा भी लगे हुए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बड़ा आयोजन होने वाला है। ये एक बड़ा आयोजन है जिसमें रामलला के मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाएगा। ये ध्वज न केवल आस्था का प्रतीक होगा बल्कि ये संदेश भी देगा कि राम मंदिर निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। राम मंदिर ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़ी संस्थाएं इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी हैं। ट्रस्ट की ओर से लगभग 8000 से 10000 विशिष्ट लोगों को आमंत्रित किया जा चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज के अग्रणी लोग, संत, महात्मा, सन्यासी और सनातन धर्म से जुड़े प्रमुख व्यक्तित्व को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही इस आयोजन में भी परंपरा, संस्कृति
और श्रद्धा का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम में आने वाले सभी अतिथियों को सख्त सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। प्रवेश के लिए आमंत्रित मेहमानों को अपने साथ मूल निमंत्रण पत्र, उस पर छपा कोड और आधार कार्ड लाना होगा। बिना इन दस्तावेजों के यानी इन डॉक्यूमेंट्स के किसी को भी राम मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं लेने दिया जाएगा। संतों और साधुओं से भी अनुरोध किया गया है कि वो अपने साथ दंड या फिर छत्र ना लाएं। केसधारी सिख श्रद्धालुओं को भी तलवार लाने से मना किया गया है, लेकिन वो अपनी पारंपरिक कटार रख सकेंगे। सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करने में जुटी हैं ताकि कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में पूरा हो। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आयोजन कितना बड़ा होने वाला है। रामलला का मंदिर अब पूरी तरह से सज धज कर एक नए युग का प्रतीक बन चुका है। विवाह पंचमी पर होने वाला यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक एकता और आस्था का वैश्विक प्रदर्शन भी बनेगा। अयोध्या एक बार फिर भक्ति भाव, संगीत, वैदिक मंत्रों और दीपों की रोशनी से जगमगाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्वजारोहण के साथ ही क्षण इतिहास का हिस्सा बनने जाएगा। 2022 के बाद दान देने वाले समेत सभी दानदाताओं को आगामी 25 नवंबर को होने वाले इस समारोह में आमंत्रित किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट होंगे और मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण वो ही करेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष के अनुसार मुख्य मंदिर के अंदर एक बार में 5,000 से 8,000 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की गई है। दक्षिणी निकास द्वार तक दर्शन मार्ग में लगभग 20 मिनट लगेंगे, जबकि सुग्रीव किले तक पूरे मार्ग में लगभग 40 मिनट लगेंगे। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ अयोध्या को अब सिर्फ मंदिर नगरी नहीं बल्कि दुनिया के आध्यात्मिक मानचित्र पर चमकता सितारा बनाने में लग गए हैं। यही वजह है कि अब अयोध्या को आध्यात्म की राजधानी बनाने का फैसला उन्होंने लिया है। सीएम योगी ने खुद इसकी घोषणा करी। उन्होंने कहा कि अयोध्या जी अब दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी और भारत की आस्था की राजधानी के रूप में स्थापित होंगी। ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी। ये अयोध्या भारत की आस्था की राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। अयोध्या में सब कुछ होगा जिसको हम लोगों ने अलग अलग थीम के साथ यहां विकसित करने का निर्णय लिया है। सुगम्य अयोध्या भी है तो सुरम्य अयोध्या भी, सक्षम अयोध्या भी तो स्वच्छ और आयुष्मान अयोध्या भी, सांस्कृतिक और आधुनिक अयोध्या भी है तो भावनात्मक अयोध्या भी आज हर भारतीय आस्था को यहां पर देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर और खुद अयोध्या किस तरह से विकास की एक नई कहानी लिख रही है। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।